Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to alliteration. This is first of our topic of how to craft a powerful sentence in English language. Clear? So let's start with alliteration. Actually, this is the repetition of same sounds. So let's see one of the best examples from literature. So students, here we have two examples. Clear? So first is the barge she basked in like a burnished boat, burned by the banks, the back was beaten brass. अब इसमें देखिए कि repeated sound जो है वो B आ रहा है. So this is the beauty of language. The barge she basked in like a burnished boat, burned by the banks and the back was beaten brass. Okay? So ये देखिए repetition of same sounds जो होगी true context में they will add to the beauty of your writing. So अगला है where at with blade, where at with blade, with bloody blameful blade he bravely broached his boiling bloody breast. Okay, so again यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या खूबसूरती से राइटर ने alliteration यूज़ किया which is the repetition of same sounds. Further example हमारे पास एक और example है dear students of powerful use of alliteration. So at present, after exchanging a few parting words and a few final or farewells with my faithful female agent. So see how beautiful it looks. Clear? To use alliteration. So now dear students, now we move to polyproton. Polyproton actually is what the repeated use of one word as a different part of speech. Clear? Or in different grammatical form. Clear हो गया? So आइए हम इसकी examples को देखते हैं, छानते हैं. So let's see now. आपके पास एग्जाम्पल है कि प्लीज़ प्लीज़ मी. अब इतने पहला जो प्लीज़ है वो इंटरजेक्शन है. क्लियर? दूसरा जो प्लीज़ है उसका मतलब है खुश करना, टू मेक हैप्पी. क्लियर? अम्यूज़ करना किसी को. सो इज़ अ क्लासिक केस ऑफ पोलीप्रोटॉन. ओके, सो द फर्स्ट प्लीज़ इज़ प्लीज़ द इंटरजेक्शन एज इन प्लीज़ माइंड द गैप. ओके, यानी मेहरबानी करके समझ लें. दूसरा द सेकंड प्लीज़ इज़ अ वर्ब मीनिंग टू गिव प्लेजर. सो एज इन दिस प्लीज़, जैसे कि एग्जाम्पल है दिस प्लीजेज मी. क्लियर? ये मुझे खुश कर देता है, ये मुझे प्लेजर देता है. सो क्या हुआ? पोलीप्रोटॉन फिर सेम वर्ड है बट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, सो दिस इज पोलीप्रोटॉन. होपफुली यू अंडरस्टैंड इट. नाउ लेट्स कंस्ट्रू फॉर फर्दर एग्जाम्पल्स. सो पोलीप्रोटॉन की डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वो ये है कि ग्रेस मी नो ग्रेस. यहाँ पर अब क्या होगा? मेरे ऊपर कोई फजल ना करो. नॉर अंकल. क्लियर? मी नो अंकल. आई एम नो ट्रेटर्स अंकल. दैट वर्ड ग्रेस. क्लियर? इन एन अनग्रेशियस माउथ इज बट प्रोफेन. अब यहाँ पे देखिए ग्रेस मी नो ग्रेस. ओके, सो नॉर अंकल मी नो अंकल. So which is three counts of polyproton and jolly clap. In fact, Shakespeare was so pleased with himself that when he got round to writing Romeo and Juliet, clear, hoping nobody would notice that he's just reusing his old lines. Clear? So आगे देखिए thank me no thanking. अब यहाँ पे noun होगा thanking, यहाँ पे thank है verb. So no proud me, no prouds. Okay, so यहाँ पर again two different function word, दो same है but उनके फंक्शन जो ग्रामेटिकल है वो डिफरेंट है. इसी तरह यहाँ देखिए हेलो मी नो हेलोस. क्लियर? लव मी नो लव. तो एक लव जो होगा वो वर्ब है, दूसरा नाउन होगा. ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस हैं डियर स्टूडेंट्स. सर फ्रांसिस कहता है आउट ऑफ माई डोर्स यू डॉग, यू प्रिटेंड टू मेडल विद माई मैरिज सेरा. यानी सर. चार्ल्स कहता है सर आई ओबे बट कहता है तो आगे से वो सर फ्रांसिस कहता है बट मी नो बर्ड्स. बट मी नो बर्ड्स यानी मुझे जो बर्ड्स हैं, जो बट आप बोल रहे हैं लेकिन, तो वो मेरे सर में ना मारो. बट होता है टक्कर मारना, लेकिन की टक्करें मेरे सर में ना मारो. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू एंटाइथीसिस विच इज़ आवर थर्ड टॉपिक. एंटाइथीसिस असल में क्या है? एंटाइथीसिस टू ऑपोजिट थिंग है. जैसे बट इन दिस एसेंस एंटाइथीसिस आर सिंपल. फर्स्ट यू मेंशन वन थिंग एंड देन यू मेंशन अनदर. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में एक पोएम पढ़ी होगी. क्लियर? टाइम्स. तो आइए ज़रा उस एग्जांपल को हम देखते हैं कि किस तरह वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटाइथीसिस है.
सो यहाँ पर हमारे पास है द बाइबल इज़ अ चॉक अ ब्लॉक विथ सच अननेसेसरी बट ब्यूटीफुल एंटाइथीसिस। यहाँ पर अब हम उसको शुरू करते हैं जो आपकी पोएम थी, और ये देखिए बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटाइथीसिस है। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीजन एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, अ टाइम टू बी बोर्न एंड अ टाइम टू डाई। तो यानी एक चीज़ बता के उसकी एंटी बता दी गई है। अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड, अ टाइम टू किल एंड अ टाइम टू हील, अ टाइम टू ब्रेक डाउन एंड अ टाइम टू बिल्ड अप। क्लियर? सो अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू लाफ एंड अ टाइम टू मोर्न। उसके बाद आगे चल के फिर ये कंटिन्यूड है, एंड अ टाइम टू डांस एंड अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स। ओके, और फिर क्या, एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स एंड अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। सो ये पूरी पोएम आपने पढ़ी है, इसमें एक चीज़ बता के दूसरी उसकी एंटी बता दी जाती है। जैसे एक बड़ी मशहूर है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। सो ये वन ऑफ द बेस्ट जो मोस्ट फेमस जो एंटाइथीसिस है। इसको आप मज़ीद पढ़ लें चाहे। टाइम टू रेंड यानी फाड़ने का एक टाइम है, टीयर करने का। टाइम टू सेव फिर उसको सिलाई का। अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक है। अ टाइम टू लव एंड टाइम टू हेट, अ टाइम ऑफ वॉर एंड टाइम ऑफ पीस। सो दिस इज़ हाउ टू सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के एंटी हैं। अब जो चार्ल्स डिकन्स की वन ऑफ द बेस्ट है वो भी आप देख लें। ओके, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस। क्लियर? यानी मिक्सचर था। इट वॉज द एपक ऑफ बिलीफ, यानी एक दौर था यकीन का। इट वॉज द एपक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, ये डाउट का था। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट। देखिए एपक, सीजन, टाइम, एरा, एज। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर। Clear? So we had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, we were all going direct to the other way. So this is one of the most antithesis by Charles Dickens. इसी तरह इसको भी देख लें आप कि you are hot, then you are cold, you are yes, you are no, you are in, then you are out, you are up and then you are down. So ये भी ब्यूटीफुल एंटाइथीसिस है। स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू मैरिज्म। मैरिज्म जो है वो इज़ व्हेन यू डोंट से दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड इंस्टेड नेम ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स। आप चीज़ का डायरेक्ट नाम नहीं लेते बल्कि उसके सारे पार्ट्स, उसके लवाजमात, उसके आसपास की चीज़ें बताते हैं। जैसे लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहते हैं, फॉर एग्जांपल इज़ अ मैरिज्म फॉर पीपल। आप ये भी कह सकते हैं लोगों, लेकिन आप लेडीज़ एंड gentlemen, because all people are either ladies or gentlemen. The beauty of marriage is that it's absolutely unnecessary. So unnecessary जितने भी words आप relevant डाल सकते हैं वो लिखें। So it's words for words sake. A gushing torrent यानी एक समझ लें कि उबलती हुई एक टोरेंट वेव है ऑफ इन्वेंशन फिल्ड विद नाउन एंड नाउन, यानी नाम चीज़ों के लेते जो सिग्निफाइंग नथिंग। सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी फाइन एग्जांपल है कि शादी हो रही है। देन शैल दे गिव देयर ट्रॉथ टू ईच अदर इन दिस मैनर। वो अपने एक दूसरे को इस तरह से वो हल्फ देंगे अपनी शादी का। द मिनिस्टर रिसीविंग द वुमन एट हर फाथ। चलो ये छोड़ें, आप यहाँ पे देखें, जब वो मिनिस्टर यानी कि चर्च में बंदा उसकी हाथ में दे देगा वाइफ, क्लियर, उसके बाद इन टेक दी एंड टू बी माई वेडिड वाइफ, टू हैव एंड टू होल्ड फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part. Clear? So मौत तक यानी साथ रहोगे, मोहब्बत में, खुशी में, गम में, बीमारी में, सेहत में, अच्छे हालात में, बुरे हालात में। क्लियर? आज के बाद अकॉर्डिंग टू गॉड्स होली ऑर्डिनेंस, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, दे टू आई प्लाइड दी माई ट्रूथ। क्लियर? तो इसकी वजह से इस पर मैं आपको अपनी बीवी बनाता हूँ। सो ये जस्ट अननेसेसरी पार्ट ऑफ थिंग्स है सारे, यानी बजाय इसके कि वी विल लिव ऑल द लाइफ टुगेदर। तो जब लाइफ ऑल है तो उसमें अच्छे बुरे हालात सारी चीज़ें आनी हैं, तो इसमें ये बताने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन बता दो तो ये क्या होगा, मैरिज्म। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मैरिज्म की। ब्लेस देम ऑल। क्लियर? ब्लेस देम ऑल, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट एंड द टॉल। आगे आप कह सकते हैं डेफ, ब्लाइंड, सबको। ब्लेस ऑल दो सर्जेंट्स, क्लियर, एंड वॉइस। ब्लेस द ऑल द कॉर्पोरल्स एंड देयर ब्लीडिंग सन्स। सो ये देखो कि हर चीज़ का नाम लेके ब्लेस ब्लेस ब्लेस, राइट, क्रिश्चियन मुस्लिम्स को। सो थैंक यू वेरी मच। ये 4 पार्ट्स आज के लेक्चर का पार्ट है।